श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी, जो कि 2024 दिन मंगलवार 18 जून को पड़ रही है। इस दिन किया गया उपाय बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप इस दिन उपाय करेंगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा आपको। इस दिन शीर्ष विवाह के लिए जो उपाय है बहुत ही अच्छा, शास्त्रों के अनुसार यह उपाय बताया गया है। इस उपाय को अच्छे से जानकर समझकर आप सभी लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से लाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पसंद करे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हरि विष्णु भगवान का नाम अवश्य लिखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और आपको यह उपाय किस समय करना है और कौन इस उपाय को कर सकता है। जैसे कि बच्चों के माता पिता कर सकते हैं, माँ कर सकती है यदि उनका बच्चा बाहर है और वह उसके विवाह में देरी हो रही है, काफ़ी उम्र बीत गई है, तो उसकी माँ कर सकती हैं। पिता भी चाहें तो कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में मांगलिक कार्य हो, आपके घर में बहुत दिनों से काफ़ी समय हो गया जो कि मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, शादी विवाह सगाई जैसे योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उन्हीं सभी को दोष को समाप्त करने के लिए और यह जो उपाय है शीघ्र विवाह के लिए है। उन्हीं बच्चे भी जो जिनके विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह बच्चे भी कर सकते हैं। जैसे लड़का है या लड़की है तो स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपको तुलसी माँ के पौधे के सामने बैठकर करना है। तो सर्वप्रथम आपको इस उपाय के करने के लिए आपको क्या करना है कि निर्जला एकादशी के दिन आपको उठ जाना है और उठकर आपको सुबह स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहन लेना है, तुलसी माँ पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में चले जाना है और जो भी आपकी उपाय की सामग्री है वह आपको एक साथ रख लेनी है एक थाली में। सर्वप्रथम इस उपाय के आपको करने के लिए सबसे पहले आपको 7 आटे के दीपक बनाना है और जिसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। यदि आटे के नहीं बना सकते हैं किसी भी कारणवश तो आप 7 मिट्टी के दीपक को भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस उपाय के लिए शीघ्र विवाह के योग बनाने के लिए एक हल्दी की गांठ को लेना है, जो कि बहुत शुद्ध और पवित्र होती है विवाह योग बनाने में। तो हल्दी की गांठ ले लेनी है और साथ में एक मूली यानी कलावा ले लेना है और उसी के साथ आपको लेना है एक रोरी यानी कि कुमकुम की डब्बी को। अब आपको इतना सारा सामान है जो कि आपको अपनी तुलसी माँ के पौधे के सामने लेकर बैठ जाना है। अब इसको उपाय को आपको प्रारंभ कर देना है। इस उपाय को प्रारंभ करने के लिए आपको अपनी हथेली पर इस हल्दी की गांठ को उठा लेना है। हल्दी की गांठ जब आप उठाएं उससे पहले आप जो अपने 7 दीपक लिए थे उनको प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करते ही आपको भगवान के सामने बैठकर हाथ में जो उस हल्दी की जो गांठ थी ले लेनी है। उसके बाद आपको अनामिका वाली उंगली से हल्दी की गांठ पर पहला तिलक लगाना है, पहला टीका लगाना है यानी पहली बिंदी लगा देनी है और आपको बोलना है कि हे माँ तुलसी, हे मेरे हरि विष्णु भगवान, यदि हमारे घर में कोई पितृ दोष है, कोई भी प्रकार का दोष है जो कि शादी विवाह में अड़चन ला रहा है, बाधाएं ला रहा है, उनको समाप्त करिए और शादी के योग को बनाइए। उसी प्रकार से आपको दूसरी बिंदी लेनी है अपनी अनामिका वाली उंगली से, उसी उंगली से लेनी है और उसी हल्दी की गांठ पर आपको दूसरी बिंदी लगा देनी है। दूसरी बिंदी लगाते समय आपको जो प्रार्थना करना है वह बोलना है कि हे माँ तुलसी, किसी की भी नज़र हमारे घर में लगी हुई है, बच्चों पर लगी है, बच्चों के विवाह में रुकावट ला रही है, किसी ने शादी को बांध दिया है या कोई भी ऐसी अड़चन है जो कि आ रही है, तो उस नज़र को आप काटिए और शादी की योग बनाइए। बच्चा जो भी कर रहा है उपाय उसको यह बोलते जाना है, या माता पिता है तो उसको भी इसी तरीके का बोलता जाना है। उसके बाद आपको इसी अनामिका वाली उंगली से तीसरी बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी लगाते समय जो आपको बोलना है वह बोलना है कि हे माँ तुलसी, कोई भी शनि दोष है, राहु केतु का गलत प्रभाव है, घर में कोई भी ग्रह नक्षत्र खराब है, कुंडली में कोई ग्रह है जो कि शादी की योग नहीं बना रहा है, कोई भी ग्रह है जो कि खराब चल रहा है, तो उन ग्रहों की स्थिति सही बनाइए कुंडली में और विवाह के योग बनाइए। तो इस तरीके के आपको तीनों बिंदी लगाते समय 3 बार आपको इस तरीके की प्रार्थना को बोलना है। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपने जो मूली लिया था, धागा यानी कि जो कलावा लिया था, अब आपको उसका उपयोग करना है। तो जो हल्दी की आपने 3 बिंदियाँ लगा ली हैं, अब आपको इस हल्दी की गांठ को अपने हाथ में ही ले लेना है। इस हल्दी की गांठ को आपको ज़मीन पर या किसी थाली वगैरह में नहीं रखना है। जैसे आपने बोला था आपको उसी हाथ में लिए लेना है। आपको एक ही हाथ से उस कलावे को पहले से ही खोल कर रख लेना है।
अब आपको क्या करना है, उस कलावे को लेना है और फिर आपको अपने हथेली से हल्दी को उठाना है और उस कलावे को आपको 3 बार उन्हें बिंदी के ऊपर लपेट लेना है एक ही साथ। गांठी नहीं लगानी है आपको, बस ऐसे तोड़कर आपको थोड़ा सा कलावा मूली आपको उस पर लपेट लेना है। लपेटने के बाद तुलसी माँ के पौधे को आपको थोड़ा सा मिट्टी को खोद लेना है और उसी मिट्टी को खोदने के बाद तुलसी माँ के पौधे में आपको यह हल्दी की गांठ को दबा देना है। दबाते समय भी आपको बोलना है कि इसी साल इसी महीने में हो सके तो आप हमारे शादी की योग अवश्य बनाइए। तो निर्जला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति शादी विवाह के लिए काफ़ी परेशान है, उम्र बीत रही है, तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हरि विष्णु का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।